बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ कोयटा से एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ बशीर निशारी। नाजरीन, अरनाई बचाओ तहरीक जो 182 किलोमीटर 10 दिन से जो तय करके अपने मुतालिबात मनाने के लिए कोयटा पहुँचे हैं, हम इस वक्त उनके जो एहतजाजी कैंप है वहाँ हम लोग मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप लोगों के क्या मुतालिबात है जो जाम सरकार के सामने रखेंगे। वैसे तो जाम सरकार तो अपने इनको पड़ा है, वो तो अपने आप को बचाने के लिए कभी बाजवा साहब के पीछे भाग रहा है, कभी चेयरमैन सेनेट के पीछे भाग रहा है। तो हम ये भाई से पूछते हैं आपके क्या मुतालिबात है, वो आप बता दें। सबसे पहले मैं निशारी साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमारी इंटरव्यू तलब फरमाई। मैं बहैसियत वाइस चेयरमैन अरनाई बचाओ तहरीक यहाँ पे हम लोग आए हैं। आज हमारी जब हम घर से निकले हैं, आज 15वां दिन हो चुका है, 16वां दिन रात आ रही है। तो हम घर से निकले हैं, हमारे घरों में सब के सब निकले हैं, छोटे बच्चे बूढ़े जवान बीमार हमारे से आए हुए हैं। यहाँ पे आपने जाम सरकार की बात की। जाम सरकार इस वक्त ख़ुद अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में है, लेकिन हम उनको हैरान है कि अगर आपकी अपनी बारी आती है तो आप तो इस्लामाबाद भी जाते हो, आप कोयटा में भी मीटिंग्स बुलाते हैं, अफसर क्लब में, कोयटा क्लब में, कहीं पे आपका मीटिंग्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे अरनाई से आज हमारी आधा महीना हो चुकी, कोई अब तक नहीं आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों ने अवाम के वोट लिए हैं, ये किस तरह अवाम की वोट है कि ये लोग अपने वोट की पासदारी नहीं करते हैं। इस वजह से हम बैठे हैं अभी फ़िलहाल। तो हमारे साथ अभी मज़ीद भी हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, अपने लाएअमल भी तय करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद भी हमारी कार्रवाई होगी कि तब तक हमारी जो 47 मुतालिबात है वो ना मानी जाए। जैसा कि आप लोग 10 दिन जो न सफ़र तय किए, आपको क्या मुश्किलात पेश आए रास्ते में, और आपकी आगे लाएमल क्या होगा, आपकी क्या क्या मुतालिबात है वो भी बता दें ज़रा। देखिए, हमारी मुतालिबा हमारी जब हम रास्ते में आ रहे थे, डिस्ट्रिक्ट अरनाई से हम निकल हो पड़े। हमारी 5 दिन डिस्ट्रिक्ट अरनाई में हुई। हमने एक रात नाकास में गुजारी, दूसरी रात शारग में, तीसरी रात कोस्ट में, चौथी रात चपर रिफ्ट पर, 5वीं कच्छ पर, और छठी इस तरह खानी बाबा क्रास पर, फिर इसी तरह ये आपके कुचलाक बोस्तान पर, फिर कुचलाक में, फिर अलमो में, फिर आके कोयटा प्रेस क्लब। देखिए, हमारे 10 दिन में आपको ख़ुद पता होना चाहिए, मौसम गर्म है, हमारे साथ बच्चे थे छोटे छोटे, हमारे साथ बूढ़े थे। ज़ाहिर सी बात है हमारे बहुत सारे बंदे बेहोश हो गए, पाँव में जो दाने हैं वो निकले, और इसी तरह हमारे जितने भी हम लोग सारे अनफिट हुए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे इलाका गर्म है, और गर्म इलाके में आपको पता है कि पैदल सफ़र किस तरह लोग करते हैं। और इसी तरह जैसे हम लोग आए हैं, और हमारी आइंदा लाएअमल यही होगा कि हमारी 47 मुतालिबात है। देखिए, आप सामने हमको यूनिवर्सिटी ब्रांच दी जाए, हमको गैस दो। गैस देखो ज़रगून घर से ही निकलती है, हमारी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। क्या हमें एक पाइप गवारा नहीं समझते गवर्नमेंट? अरनाई को अमन अमान दो। आपको पता होना चाहिए कि अरनाई में टोटल 30 घर, 2 लाख की आबादी में 30 घर हमारी हिंदू बरादरी की है, जो वो महफूज नहीं है। तो हमारे लिए भी एक सवालिया निशान है कि एक अक़लियत हमारे साथ सेव नहीं है। तो हमको अमन अमान चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए अरनाई का रोड जो है वो कातिल रोड के नाम से मशहूर है। हमें इन लोगों ने कोई बिल्डोज़र लाया है, उधर चपर रिफ्ट पर खड़ा किया है, कह रहा है NHA बन रहा है। मुझे बताया जाए NHA क्या एक बिल्डोज़र से बनती है? NHA के लिए तो छावनियाँ बनने पड़ते हैं, NHA के लिए तो बड़ी मशीनरी आनी पड़ती है। फिर हम इनको यही कहते हैं कि अगर आप NHA बनाना चाहते हो तो आप ज़ीरो पॉइंट आपने अरनाई से स्टार्ट करना है, यानी आपने अरनाई चौक से NHA को स्टार्ट करना है। फिर आप
कोयटा के साइड पे आते रहो बनते रहेंगे, और इसी तरह संजावी के तरफ जाते रहो बनते रहेगा, और सीबी के तरफ जाते रहो बनता रहेगा रोड। तो इसी तरह हमारी अभी देखो 7 एम्बुलेंस हमारी हरनाई की जो इस टाइम MP हॉस्टल में खड़े हैं। मैं हैरान हूँ कि हरनाई की प्रॉपर्टी, हरनाई के एम्बुलेंसेस किस खाते में बलूचिस्तान असम्बली में खड़े हैं। और इसी तरह आपको पता होना चाहिए, पहले एतवार से हम लोग इलेक्शन जब हम लोग लड़ते थे तो हमारी अपना PB 22 हल्का होता था, लेकिन 2018 में हमसे हल्का छीना गया। जब हम तहसील थे तो हमारा हल्का था, अब हम डिस्ट्रिक्ट हुए तो हमसे हल्का चला गया। इसी तरह आपको ये मालूम होगा कि तहसील शारक 2007 से हमारी डिस्ट्रिक्ट बनी है, ताहाल तहसील शारक को इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। हम उसकी असिस्टेंट कमिश्नर की डिमांड करते हैं, हम जुडिशल अदालत की डिमांड करते हैं, हम इनमें जो तहसील लेवल के जो दफातर हैं उनकी हम डिमांड करते हैं, जो कि बिल्डिंग वहीं पे मौजूद है। मैं यही कह रहा हूँ कि अभी देखो हमारे मादनियात हमसे निकलते हैं, हमें उसमें कुछ नहीं मिलता। हमेशा जब आते हैं तो किसी और के नाम पे जो ये जो ज़मीनें होते हैं वो अलाटमेंट होते हैं। क्या हम इतने गिर पड़े, क्या हम इतने, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? हमको तो हर दिन जो है हमें मौकूम किया जा रहा है, हमें बर्बाद किया जा रहा है, हमें वो नज़र से देखा जा रहा है कि हम पाकिस्तानी है ही नहीं, हम बलूचिस्तानी है ही नहीं। वो आपने सुना होगा कि आप यानी कुफ्र का निज़ाम चल सकता है पर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हम बहुत मजबूर है सर। अच्छा, रास्ते में कोई सियासी तंजीमों या सियासी जमातों या हुकूमती नुमाइंदों ने कोई आपसे मुज़ाकरात के लिए आए या नहीं? हमारे को तो कोई नहीं आए, अलबत्त हमको अतकंडे सिक्योरिटी फोर्सेस के तरफ हमें ज़दुकूब किया गया, हमसे सिक्योरिटी छीना गया, हमसे बहुत सारे किस्से किए गए जो कि नाजायज़ थे। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम अपने डिस्ट्रिक्ट से निकल पड़े तो ज़ियारत की लेवीज़ हमें ना मिल सकी, फिर हमने एहतिजाज रिकॉर्ड की, तब जाके हमें लेवीज़ मिला। और उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि हम बोस्तान आए तो बोस्तान में भी इस तरह से सिक्योरिटी छीन ली गई। जब हम कुचला के करीब आए जहाँ पे मशहूर जगह है पाकिस्तान होटल, उस जगह पे हमारे ऊपर जो है पुलिस के सैकड़ों तादाद में नफरी उतारे, और वो लाठियाँ, वो चीज़ें, वो हम कौन हैं? हमें उकसाया जा रहा है, हमें बागी बनाया जा रहा है। हमने फिर भी अपना पेसिंग की, हमने फिर भी अपना जो हमारी एहतिजाज थी, हम रोड पे बैठ गए, हमने कहा हम नहीं जाएंगे। वो कह रहे थे कि आपके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपको फ़ला जगह में, आप गाड़ी में बैठो, आपको फ़ला जगह में ले जाएंगे, आपको फ़ला साहब आपके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये क्या खुलेआम गुंडागर्दी नहीं है? फिर अलमों से हम लोग आते रहे, ये लोग हमको हथकंडे बना के आप कह रहा है मुज़ाकराती। हमको इस्तकबाल तो पुलिस से किया गया, हमको इस्तकबाल तो अपने ही फोर्सेस, जो हमारे फोर्सेस है उससे हमारी इस्तकबाल किया गया। रहा आपकी बात, हमारे 2 MPA हैं और 1 MNA हैं। एक सूबाई वज़ीर है नूर मोहम्मद दुमड़ के नाम से आपने सुना होगा, एक लैला तरीन है MPA है, और एक MNA सरदार इसरार तरीन है। ये लोग हमको अपने इलाके के बंदे भी समझते हैं, और ये कह रहा है कि हम कबायली लोग भी हैं, हम आपके साथ ये वो फ़ला रिश्ते नाते ये चीज़ें ये लोग आगे करते हैं। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि हमारे इनकी काफिले 2 दफ़ा हमारे पर रास्ते में गुज़रे, ताहाल अब तक ये लोग नहीं आए हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने पहले दिन से स्टेप उठाया है कि हम गैर कोई एजेंडा हमारे पास नहीं है, न झंडा है न एजेंडा है। तो हमारे साथ आप देखो ये कैंप में कोई सियासी बात नहीं हो रहा, किसी के ऊपर तनकीद नहीं हो रहा। हमारे लिए जो काम करे, हमारे 47 मुतालिबात में जो हमारा हेल्प करे, उसका वेल एंड गुड, हम सबके इंतज़ार में। जी भैया, आप बता दें, ये आपके 47 मुतालिबात जायज़ है, ज़ाहिर सी बात है। अरनाई को एम्बुलेंस की ज़रूरत है, अरनाई को गैस की ज़रूरत है, ये सारे जायज़। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, हम लोग बेरोज़गार है, हमारे रोज़गार
हमारे रोज़गार हमारे रोड है, हमारे रोज़गार वुलन मिल था वो बंद हो गया, हमारे रोज़गार ट्रेन है, रेलवे ट्रेन है, वो हमसे बन गया। बहरहाल वो उस पर करोड़ों रुपया खर्चा हो गया, अभी तक बहाल नहीं हुआ है। रोड हमारे कातिल रोड है, कई दफ़ा हम लोग ने लाशें उठाए इस रोड से। हमारे रोज़गार इस रोड ने ठप किया हुआ है। अब कई सुबह तक या कोई शहर तक अब या सब्ज़ी या टमाटर वहाँ पहुँचाता था, हमारे रोज़गार था। रोड है ही नहीं। अब हमारे पास अस्पताल ही नहीं है। अब एक पेंडिस के लिए भी कोयटे आते हैं, 10,000 रुपया हमारे किराया लगता है। क्यों? हमारे साथ कोयला है, हमारे पास तेल है, हमारे पास पेट्रोल है, उसका टैक्स का फ़ायदा हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमारी रोड बनाओ, हमें रोज़गार मिल जाए, हमारे ट्रेन बहाल करो, हमें रोज़गार मिल जाए, हमारे अस्पताल स्कूल बहाल करो। अब तो 75 साल का हमारा उम्र है, अब अंधेरों में गुजारा। अब इसीलिए निकला हुआ है कि हमारे अगले नस्ल इस मुल्क से, इस हवा, इस हुक्मरानों से अपना आवाज़ पहुँचावे, उन लोगों को फ़ायदा पहुँच जाए। तो बहरहाल हमारे पास डॉक्टर बिल्कुल है नहीं है, वो तो लाखारा है। जब अब पेंडिस के लिए कोयटा आता है 10,000 रुपया, अब गरीब आदमी एक तनख्वाह कहाँ पहुँचाए? बच्चे पाले या अपना फीस पाले या अपना बच्चों को फीस दे। तो बहरहाल हमारा मुतालबा यही है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमें हकूक़ दे। हम भी इस मुल्क का बाशिंदा, हम भी पाकिस्तानी, हमारे मुल्क यकीन कर हमारे कोलाल 16 मुल्क दिया हुआ है, वहाँ हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हमें सकून नहीं है, हमें अमन नहीं है, हमें अमन दो। बार ट्रेन सिबी तक जा रहा है, सिबी से आगे हमारी सब्ज़ी, हमारे गला, हमें ज़िम्मेदारों को फ़ायदा मिलेगा, इससे रोज़गार का आगे रास्ता खुलेगा। ये रोज़गार हमसे छिला हुआ है, हमारे रोज़गार बिल्कुल है नहीं। अब मजबूरी से निकला हुआ है यहाँ। क्यों बैठा है? हमने घर छोड़ा है, बच्चे छोड़ा है, इलाका छोड़ा हुआ है, हमारे घर में मजबूरी नहीं है, वो भी परेशान बैठा हुआ है। भाई अब यही हमारी दरख्वास्त है कि भाई हमारी आवाज़ सुनो। अब गरीब है, इसलिए गरीब है कि आप लोगों ने हमें अंधेरे में रखा हुआ है, हमें गूंगा बैठाया है। हम क्यों गूंगा है? हम भी इंसान है, हम अपना हकूक़ के लिए निकला हुआ है, हमारे साथ कोई एजेंडा नहीं है, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं निकला हुआ है, हम अपने हक़ के लिए निकला हुआ है। हमने तो 75 साल अंधेरों में गुजारा। हमारे रोड पहले बिल्कुल तय नहीं, अब रोड है वो कातिल रोड है। रोज़ हम लाशें उठाते हैं, भाई रोड है नहीं। गाड़ी वाले को भी वारा नहीं खाता है, वो भी करह बढ़ाता है, बोला इस रोड पे भाई सफ़र ही नहीं होता है, डीजल की खर्चा ज़्यादा है, हमारे टेर उस पर ख़राब हो रहा है। तो रोड है ही नहीं। जब रोड नहीं है तो रोज़गार तो ठप हो रहा है। अब डबल किराया दे रहा है, हमारे को मजबूरी हो गई। एक पेंडिस के लिए हम कोयटा क्यों आते हैं? तो वहाँ कोई बंदोबस्त है नहीं, डॉक्टर है नहीं, ऑपरेशन है नहीं। पेंडिस क्या है? पेंडिस तो एक छोटा सा ऑपरेशन है। तो अब गरीब बनी हमारा दरख्वास्त है हमारे हुक्मरानों से, हमारे मिनिस्टरों से कि हमें लाइन में गर्मी में खड़ा कर हमसे वोट मांगता है। अब माँ भी लाता है, बेल भी लाता है, अपना घर वाले भी लाता है। इसीलिए कि भाई ये हुक्मरान हमें सकून देवे, हमें आमन आवाल देवे, हमारे लिए रोज़गार का बंदोबस्त करे। हमारे पास रोज़गार है ही नहीं। सबसे हमारा ये दरख्वास्त है कि भाई हमारे उलन मिल हरलाई वो बहाल करे, हमारे रेलवे पे करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है वो बहाल करे, हमें रोड देवे कि हमें रोज़ी मिल जाए, हमें रोज़गार मिल जाए। बस हमारा यही दरख्वास्त है सबसे, हमारी आवाज़ सुनो। अब गरीब है। ये थे नाजरीन हक दो अरनाई को, अरनाई बचाओ तहरीक, जो अपने हुकूक मांग रहे हैं। उनमें ऐसे गलत कोई मसला वगैरह नहीं रखे हैं। ट्रेन अरनाई जो सिबी से अरनाई तक बहाली के लिए, एम्बुलेंस के हवाले से, यूनिवर्सिटी के हवाले से, ये जायज़ मुतालबात है, अवाम की हक़ है, अवाम का हक़ देना चाहिए। वस्सलाम।